राणा साहब की ऑडेसिटी है कि वो यहाँ पे बैठ के मॉडल टाउन वाक़ये को भी जस्टिफाई कर रहे हैं और राणा साहब ये कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल आम जैसे पुलिस का वाक़या था वैसा वाक़या था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइंडसेट क्या है पीएमएलएन का। और ये जो इससे पहले भी इन्होंने चूँकि यानी काफ़ी जब लंबी आप बात की साहिवाल को और जस्टिफाई करें तो ये कोई माइंडसेट नहीं है। आप ज़रा माइंडसेट जो आप हमें है वो आपकी गवर्नमेंट का कोई नहीं है कि आप साहिवाल जैसे ब्रूटल वाक़े को जो है वो आप उसको जस्टिफाई आपने किया है। सब ने मैं मिलकर उसका जवाब को खुदा मैं का उसका खौफ जवाब करें। दूँगा मैं उसका जवाब दूँगा, लेकिन अगर इस तरह से हम एक-दूसरे के दरमियान में बात करेंगे तो वो फिर जी। बात समझ नहीं आती। बात ये है कि जो अभी राणा साहब ने मैं जिस तरह कह रहे थे कि उनकी ऑडेसिटी है कि वो यहाँ पे बैठ के मॉडल टाउन के वाक़ये को जस्टिफाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक अमूमी वाक़या था। अभी आप देखिए यही फ़र्क होता है जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे निज़ाम होते हैं, जहाँ पे सोसाइटी होती है। अभी आप देखिए कैलिफ़ोर्निया में एक अमेरिका में एक जो ब्लैक अमेरिकन था उसको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, वहाँ पे उसका हुआ और उसकी वो वहाँ पे ही डाइड। उसके बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर के नाम से कैंपेन चली, पूरे यूरोप में चली और पूरा जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसको सिरनिगू होना पड़ा। ये होती हैं जहाँ सोसाइटी जिंदा होती हैं और वो रिएक्ट करती हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारी हुकूमत को आए 2 साल हो गए हैं और अभी तक सानहे मॉडल टाउन के जो गुरसा है वो इंसाफ के मुतकाज़ी हैं, इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और हम उन्हें इंसाफ नहीं दे सके। और उसकी एक बड़ी वजह बहरहाल ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा लोग वो आ गए जिन्होंने मॉडल टाउन वाक़ये को देखा ही नहीं है, वो उस तहरीक में, उस स्ट्रगल में शामिल नहीं रहे। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब की हुकूमत ने जिस जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया, वहाँ पर 16 लोगों को दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई, उनमें प्रेग्नेंट खवातीन शामिल थी जिनको गोलियां मारी गई और अनफॉर्चुनेटली वो टीवी पे आके कहते हैं कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हो गया। जो साहिवाल का वाक़या था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था और आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वहाँ पे इत्तला क्या थी, उनको इत्तला थी कि सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो गाड़ी में जा रहे हैं। जब अगर एक आपको इंटेलिजेंस इत्तला हो कि इस गाड़ी में सुसाइड बॉम्बर्स हैं और उन्होंने आपको जो है वो गाड़ी ब्लास्ट कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल और होगा उसको ट्रीट करना। जहाँ पे एक खवातीन और जो लोग हैं वो आपके सामने एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में है, उसके साथ आप किस तरह से डील कर रहे हैं और यहाँ पे अगर इत्तला है तो आप उसको बिल्कुल आपस में कंपैरिजन करना तो वैसे ही तौहीन है उन लोगों की जिनको जो है वो किया गया। और जहाँ तक राणा साहब ने पहले बात की और कहा कि नहीं ये बड़ी ब्यूरोक्रेसी की तौहीन है कि आप उनको कहें कि उनका पीएमएलएन के साथ ताल्लुक है। 100% जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी 10 साल, और मैं हैरान हूँ, मैं तो पीएम साहब से भी ये बात करता रहता हूँ कि हमने भी चुन चुन के वो अफसर लगाए जिन्होंने 10-10 साल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया। और हमारी अगर डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी चॉइस ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। हमने जिन लोगों को उन्होंने खुडे लाइन लगाई रखा 10 साल, वो आज भी खुडे लाइन लगे हुए हैं। जो इनके लाडले थे वो बदकिस्मती से आज भी पंजाब में अहम तरीन ओहदों के ऊपर लगे हुए हैं। एंड दिस इज वन कॉज जिससे हमें पीटीआई को पॉलिटिकली और हमारी इसकी वजह क्या है? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कॉम्पिटेंट अफसर हैं? मतलब आप कह रहे हैं क्या वजह क्या है, इन्हीं को क्यों चूज कर रहे हैं? इतना क्या इन्होंने डिलीवरी किया है? शहबाज शरीफ ने क्या गवर्नेंस किया है? 17 ट्रिलियन रुपया पंजाब में खर्च हुआ है 10 सालों में। मुझे बताएं क्या हुआ है पंजाब में? इससे तो ज्यादा जितना पैसा जाया इन्होंने किया पीएमएलएन ने, जितना इन्होंने गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया, जितना इन्होंने किया, जितना निजाम का बेड़ा इन्होंने गर्क किया, इनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। वो तो बदकिस्मती है हमारी कि हमने उठा के वो लोग जो कि स्ट्रगल में नहीं थे, जिन्होंने इनको करीब से नहीं देखा हुआ, जिनको इनकी ब्रूटल पॉलिटिक्स का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि ये इनकी जो ब्यूरोक्रेसी के साथ डीलिंग क्या थी, वो जो है वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं अफसरों की और इसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स आते हैं। अदरवाइज पीएमएलएन ने जो कुछ पंजाब में किया है और जिस किस्म की हुकूमत की है उसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। बदतरीन हुकूमत थी शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब की जब इन्होंने पंजाब में जो 10 साल इन्होंने हुकूमत की। राणा साहब, चूंकि फंड्स की बात हो ही गई है, अब इस वक्त कराची, सिंध और फेडरेशन के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है उस पर आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? जब ये बात सामने आती है कि 10 बरस आपकी और पीएमएलएन की हुकूमत रही है, पीएमएलएन की और पीपीपी की हुकूमत रही है और कराची शहर के लिए कोई बड़ा जो है पैकेज जो है
और वो सामने नहीं आ सका, और अब जब पैकेज आया तो वो कहते हैं हमारा अपना पैसा है। इस पे आपकी पार्टी का अब क्या मौक़िफ़ है? देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि इस किस्म की जो है वो यानी आवारा किस्म की गुफ्तगू करना कि जी ये हो गया वो हो गया, फिर जो है वो लोगों को किसी को चोर कहना, किसी को डाकू कहना, यानी ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई घटिया किस्म की जो है ये सोच का जो है ये नतीजा होती है। आप मुझे ये बताएं कि 1700 ट्रिलियन कह रहे हैं कि ये पंजाब में PMLN ने खर्च कर दिया, तो कुछ नहीं इनको नज़र आ रहा। हालांकि पंजाब के लोग जो हैं, पंजाब के लोग आज भी इस बात को याद कर रहे हैं कि वो तरक्की का दौर था, वो इंसाफ का दौर था, वो सुनहरा दौर था, और इन्होंने आगे 2 सालों में जो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे मुल्क का बिलअमूम और पंजाब का बिलखसूस, और एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने जो है वो किसी गली में, और एक धेले का इन्होंने जो है वो काम नहीं किया। और 2 सालों में जो इन्होंने को तकरीबन जो है वो 3 ट्रिलियन बल्कि 3.5 ट्रिलियन खर्च किया है, वो बताएं वो कहाँ पे लगा है। इन्होंने पिछले 7 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कोई 10-12 ट्रिलियन पैसा खर्च किया, वो कहाँ पे लगा है, वो कहीं नज़र आ रहा है वहाँ पे। तो मामला ये है कि ये कहना कि जी वो ब्यूरोक्रेसी जी वो इनके साथ रही, जी वो 4 साल रही, 5 साल रही, ओ भाई ब्यूरोक्रेसी को तुम छोड़ो ना, तुम पहले ये बात करो कि आपकी पार्टी में आपके जो सियासी साथी है, जो आपके कैबिनेट कुलीग हैं, उनका पता करो कि वो कितने साल रहे हैं PMLN में और पीपल्स पार्टी में। 10-10 साल तो वो भी रहे हैं, उनको आपने साथ बढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आपको नजर नहीं आता कि ये लोग जो हैं ये कहाँ पे रहे हैं और आप कहाँ पे आ गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से चीज़ों को घुमा फिरा के तो यह कोशिश करना कि अपने आप को आप जो है वो जस्टिफाई करें। आप एक वाक़े का जिक्र करें, कहते हैं जी नहीं उसके हकायक और हैं। अच्छा, फवाद साहब को रिस्पॉन्स तो करें थे ब्रेक से पहले। जस्टिफाई नहीं करता, वो सब जुडिस है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुलिस वालों का भी एक मौक़िफ़ है। जिस तरह से साने साहिवाल में ये मौक़िफ़ था जिसको आप जो है वो पढ़ के सुना रहे हैं, उस तरह से मॉडल टाउन में भी पुलिस ऑफिसर्स का भी और पुलिस मुलाज़मीन का भी जो है वो मौक़िफ़ है। और ये आपका प्रोपेगेंडा गलत है फवाद चौधरी, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल जो है वो कोई इंस्टिगेशन थी या कोई इनिशिएटिव था जिस बुनियाद के ऊपर जो है वो इस किस्म का वाक़या हुआ। बाकी रही बात कराची की, तो कराची में तो ये फ्रॉड किया है इन्होंने, ये फ्रॉड करके आए हैं कराची। सर पहले कराची में फिर आते हैं ब्रेक के बाद। सर जवाब ले लें, जो ये बात कर रहे हैं ये फ्रॉड किया सर, ये फिर करते हैं इस पे ब्रेक के बाद बात। देखिए पहली बात ये इस पे बात करते हैं तफसील से। फवाद साहब आपका रिस्पॉन्स को। मैं ये कह रहा हूँ कि राणा साहब को इस वक्त एक्चुअली जिस तरह से वो कंपैरिजन करते हैं, मैंने तो पहले ये कहा है कि राणा साहब की खुशकिस्मती ये है कि इनका ये अब ये कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि बुज़दार साहब की हुकूमत से वो अपना कंपैरिजन करते हैं और वो उसमें अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। अदरवाइज जो इन्होंने जिस तरह से हुकूमत की है उसके वो तो सबके सामने है। यानी एक सूबा जो इनको प्रॉफिट में मिला जब ये छोड़ के गए, बैंकक्रप्ट सूबा जो है ये छोड़ के गए, जो इन्होंने एक लग्जरी प्रोजेक्ट्स किए जिनकी कोई ना सेंस बनती थी, ना अकल बनती है, ना कॉमन सेंस बनती है। अभी ऑरेंज ट्रेन आप देखें 40 अरब रुपया सूबे को डाल दिया कि आप साल की इसकी सब्सिडी दें। मेट्रो जो है उसका आप हिसाब किताब इनसे देख लें, उसके ऊपर मेरे ख्याल इस वक्त 22 या 24 बिलियन की सब्सिडी जो है वो उसके ऊपर जो है वो बन रही है, वो देनी पड़ रही है। ना कोई सिस्टम इन्होंने डेवलप हुआ, ना इनसे कोई पुलिस रिफॉर्म हुए, ना इनसे कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए, और ये इन्होंने 10 साल पंजाब के ज़ाया करके रख दिए। और ठीक है, अब इनकी खुशकिस्मती है कि इनको कंपैरिजन के लिए वो ग्रुप मिला है जिनकी अनफॉर्चुनेटली इतनी करीब से उन्होंने इनकी हुकूमत को नहीं देखा, इतने करीब से उन्होंने उसको नहीं किया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये अपने आप को जो है वो ये कर पा रहे हैं। अदर यहाँ पे पंजाब में कोई तगड़ी हुकूमत हो तो वो छुपाने की जो है जगह ना मिले।